मीन राशि वालों, आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं। इन 3 महीनों में जो आपको मिल जाएगा वो पहले कभी नहीं मिला, वो आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ये 3 महीना कुछ खास आपको फ़ायदा देगा और ये छोटी बात नहीं है। ये आपको जो 3 महीना देगा वो कुछ छोटा चीज़ नहीं देगा, देगा तो बहुत बड़ी खुशियाँ देगा और देकर ही जाएगा। आप भी ये नोट कर लीजिए, देकर ही जाएगा। हम जो कह रहे हैं इन बातों पर पूरा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि आपका जो सबसे ज़्यादा बुरा वर्ष गया है, वर्ष 2023-24, 24 में तो आपको एकदम तोड़ कर रखा है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये 3 महीना खास रहने वाला है। आपको इस महीने आपको विशेष रूप से फ़ायदा देगा, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा था और अभी भी ये कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा हमारी इन बातों का। हम जो बता रहे हैं उपाय वो भी कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रहों का जो कम्बिनेशन है वो थोड़े उथल पुथल मचा रहा है, अभी आपके साथ उथल पुथल मचा रहा है। और हम आपको बता दें कि जो वर्ष 2023-24 आपका गया है वो आपको रुला कर रखा है, खून का आंसू रुलाया है। इतना बुरा बदतर समय आपका गया है। कभी कभी तो आपको एकदम लगा होगा कि जीवन का सबसे बुरा समय आपका चल रहा है, जो आपने वर्ष 2023 और ख़ास करके 24 जो आपने गुजारा है। इसके पीछे कारण राहु और साथ साथ शनि थे। दोनों के कारण आपने अपने जीवन का बहुत बुरा दौर देखा है, बहुत बुरा वक्त देखा है। अब इसी कारण से आप अपने जीवन में कह सकते हैं कि टूट चुके थे। अब जो है वो आपको राहत भी मिल रहा होगा। ऐसा नहीं है, आप यदि कहेंगे कि हमारा अच्छा समय नहीं चल रहा है तो हम तो बात नहीं मानेंगे। हाँ, ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको प्राप्त नहीं हुई है उसके लिए लगे हुए हैं, उसके लिए टेंशन में हैं, उसके लिए तनाव में हैं। और आपको बता दें कि ये अभी आपका अच्छा समय चल रहा है। कई ऐसे चीज़ जो अब आपको प्राप्त होगा, और ये हम नहीं कह रहे हैं कि 3 महीने में ही प्राप्त होगा। कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी जो 3 महीने के बाद शुभ स्थिति बनेगी। कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जो इन 3 महीनों में ही देगी, क्योंकि इन 3 महीनों में जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन रहेगा वो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। उसके बाद भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि हम हर बात को खुल कर रखते हैं, आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं और बताना भी चाहते हैं। क्योंकि आपका जो वर्ष 2023-24 बुरा गया है उसमें आपने जो जो चीज़ प्राप्त करने की कोशिश की है, लगभग उन चीज़ों को प्राप्ति करा देगा ये समय। तो चलिए हम विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा ही आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों ये समझ लीजिए कि ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ ग्रहों के क्या कम्बिनेशन रहेगा जो बहुत पावरफुल स्थिति आपके लिए रहने वाला है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि शनि जो आपके ऊपर प्रभाव दे रहे हैं उससे अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 तो रहेगी ही, ये अभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन यहाँ आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं केंद्र में बैठे गुरु। जब केंद्र में, आप भी ऐसे जानते होंगे, राजनीति में जो केंद्र में रहते हैं सबसे ज़्यादा वही पावर में रहते हैं। बाकी तो सब लोग पर उनका अधिकार होता है। हाँ, ये है कि कुछ लोग मानते हैं बात, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो केंद्र में रहते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और यहाँ केंद्र में जो बैठे हैं वो सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं। अब इनका जो प्रभाव है वो केंद्र पर भी है और साथ साथ अच्छे जगहों पर है। तो 8वां, 10वां और 12वां भाव ये अपने आप में मजबूत इस पकड़ इनका है, जो बहुत बड़े फल देने वाले हैं। साथ ही प्रथम भाव में शनि बैठे हैं, राहु जो हैं वो द्वादश भाव में है, छठे भाव में केतु हैं, और इस 7 मार्च को शनि अस्त हो जाएंगे। अब इसका प्रभाव बाकी तो बीच में जो ग्रह हैं, अब आप सोचेंगे कि बाकी ग्रहों के बारे में हमने चर्चा नहीं की। तो जो बाकी ग्रह हैं जैसे बुध हैं, शुक्र हैं, मंगल हैं, सूर्य हैं, ये तो स्थान बदलते रहेंगे। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम शॉर्ट में आपको जितना जल्दी बता देना चाहते हैं। समझ लीजिए कि ये 3 जो महीने हैं इसमें आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बन रही है। सबसे बड़ी बात रहने वाली है इन 3 महीनों में कि आपका जो 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, इन 3 महीनों के बारे में समझिए। गुरु की दृष्टि भी 10वें भाव पर है, शनि की दृष्टि भी 10वें भाव पर है। तो नौकरी जाने की स्थिति बहुत कम रहेगी। उनका
समय कह सकते हैं कि थोड़े टेंशन वाली रहेगी। जिनका शनि एकदम खराब है, बहुत नीच का है शनि, शनि का कॉम्बिनेशन पर्सनल कुंडली में खराब है, तो थोड़े से ध्यान रखिए, शनि का उपाय करते रहिए। आपकी नौकरी का चांस बना रहेगा, खराब नहीं रहेगा। लेकिन मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आप जॉब पर फोकस कर रहे हैं। जो लोग जॉब पर फोकस कर रहे हैं, जिनका उम्र जॉब का है, जो तैयारी कर रहे हैं, नौकरी प्राप्ति करना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वे 3 महीना आपको वो खुशी देगा। जी हाँ मित्रों, ऐसी स्थिति बन रही है कि इन 3 महीनों में वो खुशी आपको देव गुरु बृहस्पति के प्रचंड प्रभाव, प्रचंड शुभ प्रभाव के कारण नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए इस समय आपके सबसे ज़्यादा फोकस बड़े चीज़ों पर हो, तो नौकरी पर फोकस आप ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ आपके जॉब भाव, क्योंकि जॉब भाव जो है उस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, या उस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, खास करके गुरु की, तो ये नौकरी का चांस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ आपके जॉब का बहुत अच्छा चांस है। अब इसे प्राप्त करने की जो भी आपको करना है कर लीजिए, बेकार का समय गंवाने से बचें, क्योंकि जो विद्यार्थी जीवन होता है, स्ट्रगल का जीवन होता है, उसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं तो मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनके अभिभावक माता पिता नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, या आप खुद भी समझते हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो आपको काम आ जाता है। लेकिन 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं और बिना कंसंट्रेशन के 10 मिनट समझ में आया, बाकी समझ में नहीं आया, इधर उधर घूम रहे हैं, बेकार समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों से बचें। आपके जॉब का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि जॉब पर गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है। ये जॉब दिला कर जाएगा, बहुत बड़ी खुशियां देकर जाएगा। आगे बात करें तो केंद्र में बैठे हैं देव गुरु बृहस्पति। इन 3 महीनों में बहुत बड़े चीज़ों को आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन थोड़े सावधानी भी बरतें, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात कंस्ट्रक्शन से संबंधित आपको फ़ायदा होगा। यहाँ आपके ज़मीन आपके नाम, आप ज़मीन के मालिक, या ये कह सकते हैं कि ज़मीन खरीद सकते हैं। अब वो ज़मीन कैसा हो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि आपको किस तरह का ज़मीन चाहिए। तो इस समय फ्रॉड से भी आपको बचना है, याद रखिएगा, फ्रॉड से भी बचना है, क्योंकि कुछ लोगों को हमने ऐसे कई बार देखा है कि ज़मीन तो कुछ और दिखाते हैं, पैसे ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ज़मीन पहले से बिकी हुई है, या फिर वो ऐसे झूठ मूठ को कराकर, वो बहुत तरीके से आपको समझना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। अच्छे लोगों से ही ज़मीन लें, सोच समझ कर लें। तो ये समय आपके ज़मीन जायदाद की खरीदारी कराने वाला है। आपके अपने प्रॉपर्टी में ज़बरदस्त इजाफा होगा, इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, ये ज़मीन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों का अपना घर हो सकता है, क्योंकि केंद्र में जब देव गुरु बृहस्पति रहते हैं, उसमें भी 4th हाउस में रहते हैं, तो ये शुभ स्थिति बनाते हैं। केवल बुरे ग्रह का आपके इस भाव पर प्रभाव न रहे, तो ये आपको घर दिला देता है। जिनके पास घर का सपना हो, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास घर हो लेकिन कुछ और आप बनाना चाहते हैं, जैसे ज़मीन खरीदकर आप ऐसे घर बना दें जो किराए के लिए, या किसी ऑफिस यूज़ के लिए, या किसी तरह का मार्केट के लिए, मतलब एक तरह का इनकम का सोर्स प्राप्त करने के लिए ज़मीन पर कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपका अच्छा समय है। यहाँ आप मतलब वाहन भी खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, यह वाहन खरीदने का भी अच्छा समय है। तो आप यदि वाहन खरीदते हैं, समाज में आपका एक अलग स्टेटस बन जाता है। यहाँ वाहन भी आप खरीदने की स्थिति में हैं, तो इस समय आपको वो प्राप्ति कर लेना चाहिए जो अचल संपत्ति हो। इसलिए ये समय जो है वह आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपके जो प्रयास रहेंगे, आपके उन प्रयासों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप इस समय ऐसी चीज़ों की प्राप्ति के लिए जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ आप कुछ लोग सोने चांदी में पैसे लगाएंगे, कुछ लोग संपत्ति बढ़ाने के लिए और भी कई तरह के कार्य करेंगे, कुछ बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपना खुद का जो ज़मीन है, घर है, उसमें और मरम्मत कराकर और अच्छा करेंगे। कुछ लोग इस समय अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहेंगे। जी हाँ मित्रों, बिजनेस की शुरुआत करना चाहेंगे तो मशीनरी चीज़ों की खरीदारी करेंगे।
तो इस समय मशीनरी चीज़ों की खरीदारी करने का भी बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा चांस है जिसमें आपको अपने मनपसंद का काम बनेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे समय का फ़ायदा आपको उठाने के लिए अपना पूरा समय देना चाहिए। ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है, इन 3 महीनों में परिवार में भी आप कुछ अच्छा काम करेंगे। आपके द्वारा परिवार का भरण-पोषण या सुख-सुविधा या कुछ ऐसा काम जो अब तक नहीं हुआ है, वो आपके द्वारा होगा। यानी फैमिली भी आपसे बहुत खुश रहेगी। फैमिली के लिए भी आप कुछ अच्छा प्लान करेंगे, आप मार्गदर्शन करेंगे या आपके द्वारा कुछ अच्छा काम होगा तो फैमिली भी खुश। ये ऐसा समय है, ये अत्यंत शुभ समय माना जाता है। बृहस्पति इस भाव में हैं तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो समझिए कि आप अपने अनमोल रत्न जो होता है वो समय ही होता है, इस समय को बर्बाद कर रहे हैं। उसमें भी ये बहुत शुभ समय आपका है। आप महसूस भी कर रहे होंगे कि आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होगा, कुछ सुधार की तरफ बढ़ रहे होंगे, कुछ आपके साथ अच्छा काम हो रहा होगा, ये जरूर आप महसूस कर रहे होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको माता का स्नेह मिलेगा। याद रखिएगा, माता की तरफ से आपको स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, मिल रहा होगा, ये भी समझ लीजिए। हाँ, छोटे मोटे बात को लेकर माँ आपसे नाराज रहेगी, तो नाराज भी रहेगी तो अच्छे काम के लिए रहेगी, आपकी खुशी देखना चाहेगी, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। माँ आपके लिए बहुत भला सोचेंगी। आपके कोई कार्य नहीं बन रहा होगा उसमें चिंतित रहेगी। अब ये ना सोचे कि कौन सा कार्य नहीं बन रहा होगा, मेरा मतलब यह है कि आप जब चिंतित रहेंगे तो माँ भी चिंतित रहेगी। तो माँ का संबंध 4th हाउस से है, तो आपके माँ की असीम कृपा, स्नेह, प्रेम आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इस समय कहीं ना कहीं आप याद रखिएगा शिक्षा में भी सफलता प्राप्त करेंगे। ये जो समय रहता है 4th से 10th हाउस एकदम दृष्टि रहती है गुरु की, तो यहाँ कैरियर से जुड़े कोई शुभ सपना आपके पूरे होते हैं, जैसे नौकरी लगना या किसी उच्च पद पर प्राप्त करना या फिर कोई शिक्षा में बड़े सफलता हासिल होना, कोई बहुत अच्छे रिजल्ट आना, ये आपका ऐसा ही समय रहता है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं वो समय ना गंवाएं, अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। रील देखने में और भी कई तरह के बेकार के काम करने में, चैटिंग करने में, मित्रता करने में समय गंवाने से बचें। ये जो विद्यार्थी हैं उनको हम कह रहे हैं ब्रह्मचर्य के साथ साथ दृढ़ निश्चय और विश्वास और सच्चाई और ईमानदारी के साथ समय अपना दीजिए। अब ना रिजल्ट आए तो हमें कहिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। हाँ, ये अलग बात है कि आपके पर्सनल कुंडली में गुरु के साथ किस तरह की ग्रहों का क्या कॉम्बिनेशन है, ये भी डिपेंड करता है, लेकिन बहुत अच्छा समय आपका है। अब आगे बात करें तो ये जो आपका समय रहने वाला है, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार भी रहेंगे और साथ ही साथ दयालुता आपके अंदर रहेगी, जिससे दूसरों का भी भला होगा। और जो काम अब तक नहीं आपने किया है वो कार्य भी इस समय आप करेंगे, जिससे कि लोगों का जो होगा आपके प्रति जो होगा बहुत ज़्यादा अच्छे विचार आएंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका सम्मान समाज में बढ़ जाएगा, इज्जत समाज में बढ़ जाएगा। और यहाँ जो है वो सबसे बड़ी बात है कि आपके 8वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 5म दृष्टि होने से आप कहीं ना कहीं कुछ गुप्त ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे, कुछ हटकर करना चाहेंगे, करना भी चाहेंगे, सीखना भी चाहेंगे। तो कुछ आपके अंदर ऐसी सोच प्रवृत्ति रहेगी कि आप उन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ यात्रा भी आप बहुत कर रहे होंगे, नोट कर लीजिए। आप यात्रा भी बहुत कर रहे होंगे, या तो यात्रा नहीं कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं अपने घर से दूर होंगे, जन्म स्थान से दूर होंगे, या दूर नहीं होंगे तो बार बार आपको कहीं ना कहीं किसी विशेष कार्य के लिए जाना आना पड़ता होगा। कुछ कार्यों में थोड़े से आपको कह सकते हैं कि राहु भी बैठे हैं, 12वें भाव में गुरु की दृष्टि राहु पर है, तो ऐसे में कभी कभी आपके जो महत्वपूर्ण यात्रा है वो बेकार के हो जाते होंगे, थोड़े से कष्ट से भरा रहता होगा, लेकिन ज़्यादातर यात्रा का समय भी है, ये यात्रा भी करवाएगा। अब आप यात्रा कैसे करेंगे? धर्म कर्म, पूजा पाठ, कहीं विशेष कार्यों में जाना, धार्मिक स्थल पे जाना, ऐसे जगहों पे आप जाएंगे। अब क्या करें, ये समय बहुत अच्छा है। अब इस समय को गंवाने से आपको बचना पड़ेगा। हम आपको कहते हैं, लिख कर ले लो मित्रों, ये आपका बहुत अच्छा समय है। यदि आपका समय खराब चल रहा है, ऐसे समय में भी बहुत खराब आप कहेंगे कि हमारा समय तो अच्छा नहीं है,
तो हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपके गुरु भी पीड़ित हैं। गुरु भी पीड़ित हो जाते हैं तो आपका समय खराब होता है। तो आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, पुखराज या टोपाज रत्न धारण कीजिए शुक्ल पक्ष में, गुरुवार के दिन अभिमंत्रित करा के धारण कीजिए और ओरिजिनल धारण कीजिए, क्योंकि बहुत नकली मिलता है आपको। लोग जो देंगे वो पुखराज नकली होता है, नकली भी हो सकता है। आप देखने में सब कुछ सेम लगेगा, पीला पीला एकदम लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, आप धारण करेंगे कोई काम नहीं करेगा, आप कहेंगे कुछ बेकार है, सब बेकार है, ऐसे वैसे नेगेटिव बातें बोलना शुरू करेंगे। तो बचिए इससे। लेकिन हम ये कहते हैं ये धारण कीजिए, गुरुवार का व्रत रखिए। गुरुवार के व्रत नहीं रख सकते हैं तो गुरु से संबंधित पूजा पाठ करें, दान करें, पीला वस्त्र गुरुवार के दिन पहने, गुरुवार के दिन नॉनवेज, बाल दाढ़ी नाखून ना बनाए, ये सब करके देखिए। ये सब अपने आप में शुभ दिशा में आप चलने लगते हैं। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हमेशा आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, घंटी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस इतना कर दें। आज के लिए इतना ही। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।